हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि मैंने पढ़ा रखी है आपको, लेकिन उसमें क्या था, उसमें मैंने डायरेक्ट सिंपल तरीके से समीकरण लिखे हुए थे और मैंने सिर्फ हल किया था। लेकिन इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसमें जो हिंदी लिखी है इसको पढ़कर पहले समीकरण को तैयार करना है, फिर उसमें आप चाहे विलोपन या प्रतिस्थापन जो विधि चाहते हो वो विधि लगा लेंगे और सवाल को सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखते हैं सवाल कह क्या आ रहा है। सवाल हमारा, सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो देखिए भैया, सीधी सी बात है, करने का तरीका एकदम सिंपल है। आपको ये पहली चीज़ मालूम होना चाहिए कि अंश और हर होता कहाँ पर है। मैं आपको बता दूं, अंश और हर, अंश जो होता है सदैव आपका ऊपर होता है और जो हर होता है आपका वो सदैव नीचे होता है। मतलब कहने का भिन्न की संख्या में अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें हमसे अंश और हर की बात भी कर रहा है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा तो भिन्न एक में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर भिन्न की बात कर दिया। भिन्न मैंने भी, अब जैसे को मैंने आपको बताया कि भिन्न में ही आपका अंश और हर दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना। दो चीज़ जहाँ पर दे देते उसमें तो पहली चीज़ को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। मानने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं अंश को जो है, अंश को जो मैं x मान लूँगा और जो हमारा हर बचा, हर को मैं y मान लूँगा। राइट है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में कह रहा है एक जोड़ने मतलब x के साथ एक को जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका क्या, ध्यान दीजिए। पहले मैं इन दोनों को बटे में लिख दूंगा क्योंकि बटे में ही हमेशा अंश और हर चलते हैं। तो x बटे में y, राइट है। अब कह रहा अंश में एक जोड़ दें तो प्लस का 1 जोड़ दिया हमने, राइट। उसके बाद कह रहा हर में एक घटा दें तो हर में मैंने एक घटा दिया। समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है भिन्न क्या हो जाएगा, एक में बदल जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा, एक में बदल जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो हल करने का तरीका सिंपल है। नीचे 1 के 1 मान लेंगे, इसका इससे गुणा करा देंगे, इसका इससे गुणा करा देंगे। जब इसका इससे गुणा करा देंगे तो आ जाएगा x + 1 और जब इसका इससे गुणा करा देंगे तो आ जाएगा y - 1। अब क्या करेंगे, इधर उधर थोड़ा पक्षांतर कर देंगे, समीकरण बनाना था हमें। तो y को इधर छोड़ देंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो x - y बराबर में आ जाएगा माइनस का 1, ये लिखा रहने देंगे, इधर आ जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - y बराबर में -2। ये देखिए हमारी पहली समीकरण तैयार हो गई। ठीक, अब दूसरी समीकरण कर क्या है रही उसको देखते हैं। दूसरा समीकरण कह रहा है, यहाँ तक तो पहला समीकरण तैयार हुआ। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण देखते हैं। कह रहे यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ भी नहीं कह रहा है, हर की डायरेक्ट बात कर रहा। तो पहले जैसे इसे मैंने लिखा वैसे फिर लिख लेंगे, x बटे y। अब हर में क्या कर रहा है, वो एक को जोड़ रहा है। तो कह रहा है यहाँ 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है वो 1/2 हो जाता है। तो यह भिन्न क्या होगी, तो कह रहा है यह भिन्न क्या होगी। हल करने का सिंपल तरीका है, इसका इससे गुणा, इसका इससे। जब इसका मैं इससे गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 2x और जब इधर गुणा करूंगा तो आ जाएगा y + 1। y को फिर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 2x - y बराबर में 1 और ये समीकरण दूसरी तैयार हो गई। ठीक है ना। सिंपल तरीके से हल करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने समीकरण तो तैयार कर लिए, राइट है। अब इनको क्या करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि में रखना है। तो देखिए मैं आपको दोनों विधि विस्तार में समझा रखा हूँ। आप कोई भी विधि लगा लेंगे, सवाल का आंसर दोनों में वही आना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो पहले मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ। x - y बराबर -2, नीचे है 2x - y बराबर में 1। तो इसमें मैं आपके
क्या करूँ, विलोपन लगा देता हूँ। विलोपन लगा दूंगा सवाल सिंपल हो जाए, प्रतिस्थापन लगा दूंगा सवाल वो भी सिंपल रहेगा, लेकिन क्या होगा, स्टेप थोड़ा चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपका विलोपन विधि लगा देता हूँ, विलोपन विधि। जब विलोपन विधि लगा दूंगा तो ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा कि इसमें या तो x को पूर्ण रूप से हटा दीजिए या तो y को पूर्ण रूप से हटा दीजिए, ठीक है ना। दोनों में किसी एक को पूर्ण रूप से हटाना होता है, दूसरे का मान सिंपल तरीके से निकल आता है। तो देखिएगा, इसमें मैं y को हटा देता हूँ, तो y को हटाने के लिए पहले चिन्ह को विपरीत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस आपस में कट गए। अब इन तीनों, अब इनमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को आपस में जब मैं ऐड कर दूंगा तो सॉरी घटाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा x, और बराबर में ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस में आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर तो आपका आ गया 3। ये तो हमारा x का मान निकल के आया, राइट है। अब क्या करेंगे, x का मान उठाइए, समीकरण पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, y का मान निकल आएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, समीकरण फर्स्ट में x का मान, ठीक, x का मान रखने पर, जब मैं x का मान रखूँगा, राइट है, तो यहाँ पर पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। जब मान रखूँगा तो x बराबर 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। आगे ध्यान दीजिए करना क्या है, ये 3 प्लस में इधर भेज दूंगा माइनस के 2 के पास, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3। ये दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस, 3 2 आ जाएगा 5, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 5। तो ध्यान दीजिए, x का मान भी निकाल लिया हमने, y का मान भी हमने निकाल लिया। अब सवाल कह रहा है या भिन्न क्या होगा, हमें भिन्न भी बताना है। तो भिन्न में ध्यान दीजिएगा, भिन्न मैंने आपको बताया था, भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हमारा x ऊपर था y नीचे था। तो x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है, तो हमारी ये भिन्न निकल आई, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के चाहे जिस प्रकार के सिचुएशन दे दे, बस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए कि मेन समीकरण बनाना होता है। अगर आपने समीकरण सही सही बना लिया तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप समीकरण, जब चाहिए इससे ही आपका समीकरण तैयार होता है तो आप कोई भी विधि लगाकर हल कर लेंगे सवाल को, आंसर सिंपल तरीके से निकल आ जाएगा, ठीक। आइए इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, देखते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा क्या है, इसमें 2 व्यक्ति की बात कर रहा है, एक नूरी की बात कर रहा है, एक सोनू की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, नूरी और सोनू, ठीक है ना, इसमें से आप नूरी को चाहे x मान लीजिए चाहे सोनू को x मान लीजिए, ठीक है ना। एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मैं पहले लिख देता हूँ, नूरी की आयु बराबर में x, और अब बचा सोनू तो उसको भी लिख देता हूँ, सोनू की आयु बराबर में y। समझ में आया। देखिए मैंने पहले बता रखा है कि जब कहीं आपकी हमेशा 2 चीज़ देगी, ठीक है ना, 2 में आप एक को x मानेंगे दूसरे को y मानेंगे, आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो नूरी की आयु x, सोनू की आयु y। आप क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर्व की बात करता है, पूर्व मतलब होता है पहले, जहाँ पूर्व की बात करेगा वहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, और जहाँ बाद की बात करेगा वहाँ प्लस लगाते हैं, मतलब पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। समझ में आ रहा है। तो कितना कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कर रहा है,
तो इसमें भी माइनस का 5 कर देंगे, इसमें भी माइनस का 5 करेंगे। तो ध्यान दीजिए करने का तरीका क्या है, पहले ये x और ये y बराबर में, ये माइनस का 5 इसके साथ चलेगा और माइनस का 5 इसके साथ भी चलेगा। राइट है। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। अब 3 गुनी थी, किसकी आयु थी, 3 गुनी हमारी नूरी की आयु थी। तो गुणा किससे करवाएंगे, सोनू से करवाएंगे। अब ऐसा क्यों, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसकी आयु बड़ी होगी उसी की तरफ गुणा नहीं कराना, उसके सामने वाले जो उससे छोटा है उससे गुणा कराना। ठीक है, तो गुणा किससे करा देंगे, सोनू से। कितने से गुणा कराएंगे, 3 कह रहा है तो 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है ना। अब इसे थोड़ा हल करते हैं, तो x माइनस 5 लिखा रहने देंगे, इसके अंदर गुणा करा देंगे तो 3y माइनस आ जाएगा 15। अब थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 3y इधर आ जाएगा और ये प्लस का 5 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर में आ जाएगा माइनस का 10, और ये समीकरण तो पहला तैयार हो गया हमारा। ठीक है, आसानी सिंपल तरीके से हल करेंगे तो एक एक सवाल स्टेप बाय स्टेप आसानी से हल हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल कह क्या रहा है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब कह रहा है पश्चात की बात कर रहा, मतलब बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। और कितना कह रहा है, 10। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं x और y लिख देता हूँ। अब प्लस का यहाँ 10 आ गया और इसके साथ भी प्लस का 10 आ गया। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। हल्लू, अब क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी थी। किसकी थी, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो मतलब ये फिर भी बड़ा है। तो किससे, इससे गुणा कराएंगे। कितने से कराएंगे, 2 से, क्योंकि 2 गुनी की बात कर रहा था, 2 से गुणा करा देंगे। तो अब आगे क्या आएगा, x प्लस 10 और इधर गुणा देंगे तो 2y प्लस 10 दूनी 20। तो पक्षांतर करेंगे, x माइनस 2y बराबर में 20 और इधर आ जाएगा माइनस का 10। घटाएंगे तो x माइनस 2y बराबर में घटा देंगे तो आ जाएगा 10, और ये समीकरण हमारी दूसरी तैयार हो गई। राइट है। मेन प्रॉब्लम होती है हमारी समीकरण बनाने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने समीकरण बनाना सीख लिया तो आपके लिए सवाल बहुत सा आसान सा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अब चलिए कोई भी विधि लगा देते, पहले दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर आ जाएगा माइनस का 10 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2y बराबर में आ जाएगा ये 10। ठीक है, इसको भी देखिए, इसमें भी देखिए x से x कट ही रहा है आसानी से, तो इसमें मैं विलोपन लगा देता हूँ। ठीक है ना, विलोपन विधि। अब क्या करेंगे, पहले चिन्ह विपरीत कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस माइनस है घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। देखिए माइनस का ये 3 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे और 3 में 2 जाएगा तो एक लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट आ जाएगा y। ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर में आ जाएगा 20। तो y का मान तो निकाल दिया हमने 20। अब जो y का मान निकला समीकरण पहले या दूसरे में किसी में रख दीजिए, x का मान निकल आएगा। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा, समीकरण 1 में x का मान, सॉरी y निकाला है ना, तो y का मान क्या करेंगे, रखने पर। अब जब y का मान रखूँगा तो y का मान हमारा ये है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। देखिए समीकरण पहला ये नोट किया, अब y का मान रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे y का मान है 20 बराबर में माइनस का 10। अब यहाँ पर x माइनस गुणा कर देंगे, 3 दूनी आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। अब ये माइनस का इधर भेज देंगे, प्लस में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60। दोनों को प्लस माइनस के साथ घटा देंगे तो आ जाएगा 50। तो ये हमारा क्या निकल के आया, x। ये कितना निकल के आया, ये y निकल के आया। ठीक है ना, तो मतलब कहने का इसमें
अब अगर इनकी आयु की बात करूँ ना मैं, तो नूरी की आयु कितनी आ गई? 50, ठीक है, और सोनू की आयु आ गई कितना? 20। मतलब कहने का है नूरी जो है सोनू से 30 वर्ष बड़ा है। ठीक, इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह आपको सवाल को हल करना है। किसी प्रकार का सवाल दे दे, मेन समीकरण बनाना होता है, समीकरण अगर आप बना लेंगे तो सिंपल तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको विलोपन और प्रतिस्थापन की विधि के बारे में फिर से मैंने आपको एक बार भी एक वीडियो में समझा दिया। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद।